बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजूद नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और उसका साइट विज़िट, उसके बारे में आपको बताया है कि कहाँ पे आप इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के कौन से ब्लॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन पे मबनी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता हूँ वो आपको आसानी के साथ मिल सके। और मेरी खुशकिस्मती होगी कि आपको मेरी इन इंफॉर्मेशन से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा हासिल हो। बहुत सारा मेरा जो एक अपना एक्सपीरियंस है, तकरीबन इस वक्त मुझे 19 साल का टाइम हो गया रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। ये मेरा सारा टाइम जो है वो रियल स्टेट शोबे के अंदर गुजरा। बहुत सारे लोग जो है वो रियल स्टेट शोबे में आते हैं, 2-4 साल काम करते हैं, उसके बाद 2-4 साल फिर कोई और बिज़नेस शुरू कर देते हैं, फिर 2-4 साल बाद काम किया। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने 19 साल का मतलब है कि 19 साल मैंने रियल स्टेट शोबा के अंदर मैंने जो है वो लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है। जितना मैंने इस शोबा से सीखा है, बहुत सारी चीज़ें जो आम रूटीन के अंदर जो है वो नहीं समझ आती। जब आप परमानेंट उस शोबा के अंदर आते हैं, उस फील्ड के अंदर आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है पता लगती हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते थे, फिर उसके बाद जब अपने 4 पैसे बने तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बाज़ औक़ात रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट की, बाज़ औक़ात फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट की, शॉप्स में इन्वेस्टमेंट की, उसके अलावा जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो इसके अंदर मैंने जो भी एक एक्सपीरियंस हासिल किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्त अहबाब के सामने बाज़ औक़ात वीडियोज़ के अंदर रखता हूँ। और मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का बेहद मशकूर हूँ। बहुत अच्छा फीडबैक आपकी तरफ से मिलता है। रियल स्टेट शोबे के अंदर 2-3 किस्म की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मेन जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक रेजिडेंशियल प्लॉट्स होते हैं और एक कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो हमेशा लोग जो है वो अपना घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। कमर्शियल जो है इसके ऊपर आपका पूरा एक कमर्शियल खड़ा होता है। मिसाल के तौर पे 1 कनाल का कमर्शियल है, ये 10 मरले का, उसके ऊपर पूरी एक बिल्डिंग खड़ी होती है। 5, 7, 10, 12, 14 स्टोरी तक जो है वो बिल्डिंग जाती है। उसमें शॉप्स होती हैं, ऑफिस होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। वो एक अलग चैप्टर है। आज मेरा इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आपको जो है वो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक तो चैप्टर आपका हो गया कि जी एक बंदा है, उसने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है और वो तो रेजिडेंशियल प्लॉट लेगा क्योंकि उसने घर बनाना है, कमर्शियल प्लॉट तो वो नहीं लेगा। तो उसका चैप्टर ही आप साइड पे कर दें। एक है आपका इन्वेस्टर, जिसने घर नहीं बनाना, जिसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो इन्वेस्टर है। उसने देखना है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी से जो है वो अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि वो कैसे आपने अगर रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपने कैसे करनी है, या कमर्शियल में करनी है तो कैसे करनी है। सबसे पहले हम लोग रेजिडेंशियल एरिया की बात करते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी जब हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें स्टार्टिंग में जो बुकिंग प्राइस होती है उसके ऊपर आप प्लॉट ले लें। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जो लोग 2 साल 3 साल अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट बेचते रहे बड़ी रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, और जो इन्वेस्टर था उसने उसके अंदर बुकिंग प्रोसेस करवा लिया। वही उसकी बुकिंग जो है, मिसाल के तौर पे किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की बुकिंग जो डाउन पेमेंट है वो 5 लाख रुपए, और एक इन्वेस्टर है उसके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसने 20 प्लॉट की जो है वो उसके अंदर जो है वो डाउन पेमेंट जमा करा दी और बाद में उसने नॉर्मल सी उसके अंदर इंस्टॉलमेंट जमा कराई। और 5 लाख के साथ बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी बुकिंग क्लोज होती ही उसके ऊपर जो है वो 5-7 लाख रुपए प्रॉफिट चला जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, रेजिडेंशियल का इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर देता है, अगले हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता है। या जो रेजिडेंशियल एरिया का इन्वेस्टर है वो उन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। मिसाल के तौर पे आप देखें फैसल हिल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फैसल हिल्स का पहले उसके अंदर इतना आपको मुनाफा नहीं आ रहा था, लेकिन जब मारगला एवेन्यू बनी है उसके बाद फैसल हिल्स के बाग लग गए। इसी तरह और बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट की मिसालें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और विद इन 2-3 मंथ जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल से भी ट्रिपल हो गई। टॉप सिटी के अंदर ऐसे ही हुआ है। टॉप सिटी के अंदर 2 साल पहले एक जंप आया था जिसमें आप ये समझे कि जो 70-80 लाख रुपए वाला प्लॉट था वो जाके रुका था 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर। तो इसी तरह इन्वेस्टर है वो इस तरह पैसा कमाता है। लेकिन इस सारे रेजिडेंशियल एरिया की इन्वेस्टमेंट के बदले में जो आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है ये सबसे अच्छा आपको फ़ायदा देती है। कमर्शियल प्लॉट में लेने का भी तरीका या कार यही है कि आप जो भी नया हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है वो हमेशा कमर्शियल अपना जो है वो मेन लोकेशन के ऊपर कमर्शियल देता है, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर स्टार्टिंग में कमर्शियल देता है और इंस्टॉलमेंट के ऊपर देता है।
तो यहाँ पे आपके पास सुनहरी टाइम होता है कि आप नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो कमर्शियल प्लॉट की बुकिंग करवाएं। कमर्शियल प्लॉट ले लें, मिसाल के तौर पे आप 5 प्लॉट जो है वो रेजिडेंशियल लेते हैं और उसके बदले में 1 प्लॉट जो है वो कमर्शियल ले लेते हैं। आने वाले टाइम में आपका ये 1 कमर्शियल जो है ये उन 5 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के से ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर के जहाँ पे कमर्शियल जो है उसको जब जंप आया तो वो बहुत ज़्यादा जंप आया। मिसाल के तौर पे फैसल हिल्स की बात करें, फैसल हिल्स में ए ब्लॉक का जो 2 कनाल का कमर्शियल था वो चौधरी मजीद साहब ने 2-2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर दिया था और उसकी प्राइस थी उस वक्त 10-10.5 करोड़ रुपए। इस वक्त ए ब्लॉक का वही कमर्शियल जो है वो उसकी अलाटमेंट जो है वो मेरे ख्याल में आज से 2-2.5 साल पहले हुई थी। आज वही कमर्शियल जो है वो 12 से 14 करोड़ रुपए प्रॉफिट के ऊपर है जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लिया था। इसी तरह इस वक्त नए हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनमें सिल्वर सिटी है, ब्लूवर्ड सिटी है, पार्क व्यू सिटी है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं ये अभी आपको बड़ी रिजनेबल प्राइस के ऊपर जो है वो कमर्शियल दे रहे हैं। सिल्वर सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट आया, उनकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बुकिंग हुई जिसमें उन्होंने 5 मरले का प्लॉट जो है 20 लाख रुपए का दिया और कमर्शियल जो है उसके भी प्राइस प्लान में साथ अटैच करवा देता हूँ। बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर उन्होंने 6 मरला के प्लॉट दिए हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 साल का आपका इंस्टॉलमेंट शेड्यूल है। ब्लूवर्ड सिटी कमर्शियल दे रहा है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप जो है वो पार्क व्यू सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको फ़ायदा देती है। तो मेरा आपसे मशवरा है कि अगर आपके पास बजट है आप रेजिडेंशियल के बजाय कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। मैं खुद जो है वो अपनी 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल के अंदर करता हूँ और कमर्शियल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर आता है कमर्शियल से। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह जी गाए बगाए मेरी कोशिश होती है कि जो मैं समझता हूँ कि ये मेरे इन्वेस्टर के लिए, मेरे क्लाइंट के लिए ये चीज़ जो है वो फ़ायदामंद साबित हो सकती है या इससे आपको अच्छा फ़ायदा हासिल हो सकता है, मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करता रहता हूँ इंशाल्लाह। और आगे भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, साइट विजिट करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।